क्यों बोला थोड़ा ध्यान से देखो। त्रिघात बहुपद शून्यक और गुणांक में संबंध, यही था ना, यही था ना। ठीक है, तो किसी भी हम लोग त्रिघात बहुपद को कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे ए जीरो नहीं होना है। अगर जीरो हो गया तो, अगर जीरो हो गया तो त्रिघात बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको ध्यान रखना। माना कि पी ऑफ एक्स का तीन को शून्य होगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा तीन शून्य। क्यों? उसको पावर से पता चलता है। ठीक है, और कम से कम कितना होगा? जीरो। तो इसका ग्राफ कैसे जाता है? ऐसे जाए, या फिर, या फिर तो वैसे तो कि तो उसका तो शून्य तीन तक, उसका शून्य एक ही होगा, जीरो। खाली एक्स ओरिजिन पे कट कर रहा है। ठीक है, एक ही होगा लेकिन तीनों जीरो होगा। हालांकि तीन होगा लेकिन तीनों जीरो होगा। ठीक है, सुना है क्या? तो ग्राफ तो बनाना हम लोग सीख लिए थे ढंग से, प्रॉपर। ठीक है, शून्य, अल्फा, बीटा और गामा, एक नया टर्म आ गया। जैसे लिखो ऐसे लिखो, आर नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो ना, कोई ऐसे लिखता है, ठीक है, कोई वाई दे देता है। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे लिखो, गामा। ठीक है, ताकि ऐसे लिखा ही जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके। आर नहीं है ये, आर लग रहा है बट आर नहीं। आर तो तुम ये है ना, तो उसको थोड़ा सा लंबा दे दो। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा भी कर सकते हो तो कर सकते हो। ठीक है, गामा है। तो ध्यान से देखो, तो एक में क्या है, प्रॉपरली देखना है यहाँ पे। अल्फा, बीटा और गामा जोड़ेगा। एक चीज ध्यान रखो, प्लस माइनस, प्लस माइनस, कभी भी यहीं से स्टार्ट होता है, प्लस से। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ई तुम वहां पे समझना। ऑन किया है? ऑन है। एक चीज है बाइनोमियल, 11th क्लास में वहां पे पढ़ना, एक्स प्लस वाई पावर एन। इसको खोलेगा तो एन सी जीरो। ठीक है, एक्स का पावर एन, एन सी वन, एक्स का पावर, वाई का पावर जीरो, एन सी वन, एक्स एन, वाई का पावर वन, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके जाता है। ठीक है, तो वहां पे जाके तुमको समझ में आएगा कहाँ पे प्लस आ रहा है कहाँ पे माइनस, यहीं से खुलता है। ठीक है, तो प्लस माइनस ऐसे करके, समझा? तो अभी 10 तक पढ़ना। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखो, तो द्विघात में हम लोग क्या करते थे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस को माइनस रहने दो, बी को लिख दो
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। सी को क्या लिखेगा, एक्स का गुणांक माइनस बी बाई ए। पहले इसको लिख लो, ठीक है। और इसमें 3 गो आता है, द्विघात में क्या था, अल्फा इंटू बीटा था, इसमें 3 गो आएगा, एगो ये, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और एक ये भी आता है। 2 गो रूट्स को एक साथ लो, 2 गो शून्य को, अल्फा बीटा पहले ले लिए, फिर प्लस, फिर उसके बाद बीटा गामा ले लिए, फिर प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद गामा अल्फा, ठीक है। ये तो पता है, तीनों को जोड़ने पे, तीनों को गुणा करने पे, और ये जोड़ने पे, लेकिन 2 को एक साथ लेने पे, एक साथ, ठीक है। इसको बोला जाता है अंग्रेजी में सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, ठीक है। अगर इसको हिंदी में कैसे बोलेगा, शून्यकों का योग लेकिन एक बार में 2 लेने पर, ठीक है। एक एक बार में 2 को गुना करने पर, लेने पर नहीं, एक बार में 2 को गुना करने पर, हाँ 2 को गुना करने पर, ठीक है। इसको कैसे करेगा, माइनस बी बाई ए, उसमें क्या आता था सी बाई ए, तो सी बाई ए यहाँ पे आ जाएगा। उसमें क्या आता था, द्विघात वाले में क्या आता था, नहीं द्विघात वाले में अल्फा इंटू बीटा क्या आता था, सी बाई ए आता था, हाँ सी बाई ए आता था, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा गामा, देखो माइनस डी बाई ए, अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है माइनस सर का आ गया, हम बोले हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, अगर बी का साइन माइनस, हाँ वो नहीं, खाली यहाँ पे याद करो, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट, ठीक है। और इसको क्यों आता है माइनस, जब बाइनोमियल से पता चलता है, यहाँ पे एक्सपेंड करो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और इसको जाके घर प्रूफ करना है, एच डब्ल्यू ले लो, घरे जाके प्रूफ करना है इसको, हो जाएगा प्रूफ, कौन होगा। इसको प्रूफ कैसे करेगा, इसको प्रूफ तो हम बताएंगे नहीं, बस तुम खाली ध्यान रखो, एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है, क्या द्विघात वाला हम बताए थे। देखो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं उसका फैक्टर, नहीं तो पढ़ा होगा तुम लोग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, नहीं पढ़ा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा फैक्टर होगा, ठीक है। तभी ना रूट्स निकला है, अरे नहीं समझे, इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा एक्स माइनस, ठीक है, गामा इज इक्वल टू 0। इसको तब ना अल्फा आया, एक बार बीटा आया, एक बार गामा आया, ठीक है। यही कारण है, इसीलिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, इसको इसके बराबर इंटू बीटा इंटू गामा, और एक बाहर के रख देंगे, बस बात खत्म। इसको मल्टीप्लाई करो, और हर एक टर्म को, हर एक पद है ना, हर एक टर्म को इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, इक्वल करेगा तो पता चल जाएगा कौन किसके बराबर है, समझा, अल्फा बीटा प्लस गामा, ठीक है। चलो।
बंद करो तो उसको। देखो सिमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे बोलता है सममित फलन। फंक्शन मतलब फलन, फलन, ठीक है। सम्मित भी बोलता है ऐसा, कोई कोई सम्मिति भी बोलता है, सम्मिति, ठीक है। इसको देखो, ये तुम्हारा स्क्वायर है, इसको इसे बीच से काटेगा, ठीक है, तो दोनों को कवर करेगा, तो बराबर बराबर ढका जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो कटेगा तो बराबर बराबर ढका जाएगा, ठीक है। ऐसे भी तो कटेगा, ऐसे भी तो कटेगा। कोगो लाइन ऑफ कोगो, कोगो ऐसा लाइन है जिसके काटने पर बराबर बराबर पक, एक दो तीन चार गो है, चार गो लाइन हो रहा है, तो चार लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। ऐसा लाइन जिसके थ्रू कटने पर दोनों बराबर बराबर है। जैसे इंसान, हम लोग इंसान है, बीच से ऐसे ऐसे चिन्ह लगाओगे, इधर जितना बराबर होगा इतना उधर इतना भी बराबर होगा। हालांकि हालांकि थोड़ा सा इशू होता है, लेफ्ट साइड में है ना, हार्ट है, दिल है, ठीक है, दिल के वजह से थोड़ा सा फेफड़ा इधर साइड का छोटा होता है, इधर साइड का बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो ज्योमेट्री था, ज्यामिति, ठीक है। लेकिन फंक्शन में कैसे करोगे? सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब हुआ कि ऐसा कुछ ऐसा कुछ व्यंजक, व्यंजक मतलब, ठीक है, एक्सप्रेशन, कोई भी मैथ्स, हाँ चर और अचर में जो भी, ठीक है। तो देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर अल्फा की जगह पर हम बीटा रखें, बीटा की जगह पर अल्फा रखें, तो दोनों तो बराबर है, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ जिसमें दोनों को आपस में बदले, दोनों को आपस में बदले तो चेंज ना हो, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेगा? ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें अल्फा के जगह बीटा और बीटा के जगह अल्फा रखने पर, ठीक है, कोई बदलाव ना हो, ठीक है। तो ये हो गया, और कैसे करेगा चलिए बोलो, सोचो। एक तो ये हो गया, वन बाई अल्फा स्क्वायर, वन बाई बीटा स्क्वायर, ये भी तो सिमेट्रिक है, ये भी तो एक सममित फलन है। अल्फा जाएगा बीटा, बीटा की तरफ अल्फा, ठीक है, अल्फा क्यूब वन बाई बीटा क्यूब, समझ आ रहा है? अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा स्क्वायर,
सिमेट्रिक होगा? एक बार देख लो, एक बार देख लो, अल्फा की जगह पे बीटा रखो। ठीक। अब बीटा की जगह पे अल्फा रखो। ठीक है, बीटा की जगह पे अल्फा, अल्फा की जगह पे बीटा। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, सिमेट्रिक है। ऐसा हो गया। तो इसको छापो खाली, हाँ हाँ करने से नहीं होगा। हो गया हम। चलो, सिमेट्रिक हम लोग सीख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगर अल्फा बीटा शून्यक है तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा? अल्फा बीटा शून्यक है, शून्यक है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका रूट क्या है? इसका शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपद का, ठीक है, अगर शून्यक अल्फा बीटा है तो वो द्विघात बहुपद कोई एक थोड़ी ना होगा, अनंत होगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, बाहर एक ए दे दो या फिर के दे दो, कुछ भी। ठीक है, इसको ध्यान से तुम लिखो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा इंटू ए। ठीक है, बात वही है जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं ना भैया, यही है तुम्हारा द्विघात बहुपद। अगर अल्फा बीटा दिया रहे द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये ऐसा, हाँ व्यंजक नहीं, हाँ व्यंजक बोल सकते एक्सप्रेशन। तो यहाँ से क्या बोल सकता है, क्या बोलती पब्लिक, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा को क्या बोलता है, सी बाई ए। लिख सकता है, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसी द्विघात बहुपद को, द्विघात इसको सोल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्या सच में ऐसा होता है क्या, सी बाई ए, दोनों को गुना करने पर अगर इसका रूट्स अल्फा और बीटा है तो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते, रूट्स। अब एक कल से डंडा रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या सच में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आता है। चलो चेक करेंगे, तो चेक सोल्व करने से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हालांकि किताब कहता है ऐसा लिखने के लिए, जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, कहे कि हम लोग पढ़े हैं कभी भी बहुपद या तो घटते या फिर बढ़ते, ऐसा होता है ना, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। चलो इसको हम लोग 7x-3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक अब इसको अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेगा तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पर 6, बी की जगह पर -7, सी की जगह पर -3। ठीक है, हो गया चलो अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करो, 6x 7
-3। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, ध्यान रखना। इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। ये मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म, देखिए यहाँ ना मिडिल कौन सा था, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या था, नहीं, इसको इसको इसके तौर पे लिखो, ठीक है, तब मिडिल टर्म पता चलेगा। इसको बोला जाता है मिडिल टर्म, मध्य पद, ठीक है। तो इसको तोड़ना है दो पार्ट में, ताकि उसको मल्टीप्लाई करें तो, देखो -7 को दो पार्ट में तोड़ो, ठीक है, तो कैसे तोड़ेगा, जल्दी ध्यान दो। जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू -3 आ जाए, -18 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पे क्या आ जाए, -7 रहे, जल्दी बोलो। इसको ऐसे लिख सकता है -9 और 2, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को अगर जोड़ेगा तो -7 आया, और दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा -18 आ रहा है, ठीक है। चलो 6x² -9x +2x, दोनों को जोड़ने पर कितना, 7 का 7 रहे। मैथ्स का मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़ जितना करो लेकिन बराबर रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब कॉमन ले लो, x कॉमन हो जाएगा, फिर 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, 2x -3, ठीक है। अब क्या कॉमन हो रहा है, 2x -3, 2x -3 को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा 3x, यहाँ पे क्या बचा, इसमें से 2x -3 बाहर ले लिया, क्या बचा, ठीक है। तो एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो, 2x -3 जीरो, ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू -1/3, ठीक है। चलो तो ये क्या है, ये अल्फा है, ये क्या है बीटा, या फिर इसको अल्फा इसको बीटा मानो, रूट्स है, ठीक है। चलो अब उसको कैसे चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 3/2 प्लस, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3/2 -1 3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, और ये कितना है, इसको जल्दी करो 6 2 तेज 6 9 3 2 2, कितना आ जाएगा, बट 7 आएगा, ठीक है। 7/6, नहीं उधर नहीं करना है, अभी तो खाली निकाल लिए, ठीक है। अब करना है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो वही है ना, -7 क्या है, बी, और 6 क्या है, ए है, हो गया, बात खत्म। और हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, 1/2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता है, कहाँ गया -3 और 6, ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, c/a ही तो है,
ये क्या है, सी बाई ए ही तो है ना, हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है।